언제부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये मेरा सारा काम हो चुका है और दूध भी गर्म हो गया है मेरा, और ये सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं मैंने, और नाश्ता वगैरह हो चुका है और खाना तैयार करके रख दिया है मैंने, सब्जी, और सिर्फ रोटियां बनाना बाकी हैं। और ये सारी मुझे अपनी किचन के डिब्बे साफ़ करने हैं। आज मुझे करनी है अपनी किचन की सफाई। तो ये सारे फैला पड़ा है मेरा सामान, तो मैं पहले इसको सारे डिब्बों को निकाल लूँगी। और ये मेरी बर्तनों की रैक है, इसको मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले सारे डिब्बे साफ़ करने हैं मुझे, क्योंकि डिब्बे साफ़ करने में और पूरी किचन साफ़ करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं अपनी बर्तनों की रैक को बाद में साफ़ करूँगी कल। तो आज करने हैं मुझे ये सारी अपनी किचन साफ़। और ये मेरा सबसे ऊपर वाली स्लिप है, इस पर मैं ये डिब्बे रखती हूँ अपने पापड़ वगैरह के। पापड़, कुरडई, नागली वगैरह के पापड़ हैं और कुरडई भी हैं, तो उनके मैं ऊपर ही रखती हूँ। जो लगते हैं उनको नीचे रखती हूँ। तो मैं उनको सबको पहले नीचे निकाल लूँगी और सारे बर्तन निकाल के फिर मैं इनको अच्छे से नीचे रख लूँगी। और ऊपर से भी सारा अच्छे से साफ़ करना है, पूरी किचन ही साफ़ करनी है। हम जब कहीं चले जाते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। और तो मैं अच्छे से करूँगी अपनी किचन को आज साफ़। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है। जब हम रहते हैं तो अपनी जहाँ गंदा दिखता है और डेली ही साफ़ सफाई चालू रहती है, कभी किसी की कभी किसी की, तो और नहीं रहते तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी जाती है फ्रेंड। तो मैंने ये सारे डिब्बे निकाल लिए हैं, मैं इनको रख दूँगी अपनी बालकोनी में। और मुझे ये पापड़ सुखाने हैं, तो मैं ये सारे डिब्बे लेके आ गई हूँ अपने पापड़ सुखाने के लिए। और जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो अपने पापड़ वगैरह सब सुखा लेती हूँ, दाल वगैरह सारी चीज़ें। और ये डिब्बे हैं मेरे, अब इनको भी मैं निकाल लूँगी। सारे सामान को पहले इधर सेट कर देती हूँ और एक एक करके सारे डिब्बे निकालने हैं मुझे। सारे डिब्बे ही साफ़ करने हैं और इधर साइड की सारी किचन को ही साफ़ करूँगी। और रहता है ना, हम साफ़ करते हैं फिर धीरे धीरे हमारी किचन गंदी होने लगती है। कहीं पर भी सामान जल्दी जल्दी में छूट ही जाता है, कभी कोई सी चीज़ कहीं रखी रह जाती है। और ये हम सबसे होता है, ये हम लेडीज़ों से हम एकदम डीप क्लीनिंग वगैरह साफ़ सफाई कर देते, और मेरे साथ बहुत होता है ऐसा। और ये सारी साफ़ कर दी है, सारे डिब्बे निकाल लिए हैं मैंने अपनी किचन के। और ये इससे नीचे का पोर्शन रह गया है, तो मैं इनको भी निकालूंगी। पहले मैं ये सारे डिब्बे बड़े बड़े हैं जो, इनको वॉश कर देती हूँ। इनको धोने के बाद फिर मैं और दूसरे डिब्बे धोऊंगी। और पहले मैं ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ। ये यहाँ बहुत धूल आती रहती है इधर पीछे से, तो गंदा हो जाता है। इधर डेली साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो मैं पहले इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ धोने के बाद अपने ये बड़े बड़े डिब्बे हैं, इनको सुखाने के लिए रख दूँगी। फिर बाद में मैं पहुँच के अपना सामान भर दूँगी दोबारा से। तो मैं ये अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ सारे डिब्बे। और हम बहुत बार ऐसा ही करते हैं, कितना भी साफ़ सफाई करो फिर भी यार गंदा होता ही रहता है। तो मैं अपने ये सारे डिब्बे 2-3 महीने में साफ़ करती रहती हूँ और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनमें। और मेरे से ऊपर वाली दीदी थी, उनने पानी डाल दिया था, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। और ये मैंने सुखाने रख दिए हैं अपने बड़े बड़े डिब्बे। अब ये छोटे डिब्बों की बारी है, तो मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये मैं सुखाने के बाद जल्दी से ऐसे
कॉटन के कपड़े से टॉवल से पोंछ देती हूँ, नहीं तो इन पे छींटे रह जाते हैं तो वो इनके ही निशान पड़ जाते हैं, फिर वो छूटते भी नहीं और हमारी मेहनत भी ख़राब जाती है, लगता ही नहीं है कि हमने साफ़ किया है। तो मैं अच्छे से साफ़ करती जाती हूँ धोने के बाद। तो अब मैं ये अपने ये डिब्बे छोटे छोटे इनको भी साफ़ कर लूँगी सारों डिब्बों को। और मैं ये लिक्विड का ही यूज करती हूँ अपने बर्तन साफ़ करने में, और इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने, और ये डिब्बे भी रख दिए हैं। और फिर मैं इन्हें बाद में यहाँ से उठाने के बाद अपने हॉल में रखती जा रही हूँ। तो अब ये मेरे ऊपर के किचन ओटा के सारे डिब्बे बचे हैं, और मैंने बड़े और छोटे डिब्बे सारे धो दिए हैं, और इनको भी इस यहाँ से भी खाली कर दिया है मैंने अपनी किचन को, और उनको भी साफ़ करूँगी मैं। सारी चीज़ें हटा दी हैं, देखो ऊपर से भी सारे डिब्बे निकाल लिए हैं और यहाँ के भी निकाल लिए हैं। सारी किचन मेरी खाली हो चुकी है, सिर्फ ये पोर्शन बाकी है, तो इसको भी मैं खाली करूँगी धीरे धीरे। पहले उनको, ये छोटी है मेरी बालकोनी, एक साथ सारे डिब्बे और बर्तन वगैरह आते नहीं हैं, तो मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ कर करके अपने हॉल में रखती जाती हूँ। तो मैं अब इनको भी अच्छे से पोंछ दूँगी, और ये बहुत अच्छे से सूख जाते हैं फिर, और दाग भी नहीं लगते इन पर। और ये मेरे छोटे छोटे डिब्बे भी साफ़ कर दिए थे मैंने, और उनको भी सुखाने रख दिया है। फिर उसके बाद मुझे सारे बर्तन मैंने अपने हॉल में रख दिए हैं, डिब्बे वगैरह सब कुछ। तो मैं अब इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी जाले वगैरह, और इसके अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी ऊपर से। फिर सारा ऊपर ये भी स्लिप वगैरह मुझे धोना है। और हम कितना भी साफ़ सफाई करें यार, गंदा होता ही रहता है। इस जगह पर साफ़ करते हैं तो दूसरा, तो ये हाउसवाइफ के यही काम रहते हैं, अपना कहीं न कहीं चालू ही रहता है डेली का। फिर भी बाद बाकी काम रह ही जाते हैं। और ऊपर से ये कचरा गिर गया था, तो मैं इसे झाड़ू से साफ़ कर दिया है मैंने। और जाले वगैरह रहते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं झाड़ू से, इसलिए मैं झाड़ू से ही साफ़ कर रही हूँ। और ये अपनी चूल्हे भी उठा के रख दिए हैं मैंने गैस के, और इन पे मैं प्लेट रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये अपनी स्लिप धोनी है, तो इसलिए इनमें पानी चला जाएगा तो ये ख़राब भी हो जाते हैं, कम चलते हैं फिर, तो इसलिए मैंने इनको ढक दिया है प्लेट से। तो अब मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वैसे तो मैं डेली ही जहाँ जिधर खाना बनता है उधर तो जितनी सुबह शाम भी अपना साफ़ ही करना पड़ता है, पर मैं अच्छे से 1 महीने या 15 दिन में अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो इसमें अलग ही चमक आ जाती है। और वाइट है तो ज़्यादा थोड़ा सा भी छींटा पड़ जाए तो दिखने लगता है, तो ये बहुत जल्दी साफ़ करनी पड़ती है मुझे। तो मैंने इसे अच्छे से लिक्विड से ब्रश लेके धो दिया है, लगा दिया है, और अब ये पानी से अच्छे से धो दूँगी मैं। और मैंने पाइप नहीं लगाया है, पाइप से बहुत पानी हो जाता है, फिर बहुत खींचना पड़ता है मुझे पूरे घर में उसे, इसलिए। और कहीं भी भगता है पानी, और धार नहीं है सो एक जगह निकल जाए तो सारे पूरे घर में ही फिर पानी पानी हो जाता है, किचन धो या पूरा घर धो। तो इसलिए मैंने पाइप नहीं लगाया है, ऐसे ही धो दिया है आज मैंने। अब नीचे का भी अपना किचन ओटा साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और डिब्बे वगैरह रखते हैं तो चिकनाई वगैरह लग जाती है, तो ये लिक्विड बहुत अच्छा रहता है, उसके लिए बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मैं इसी का यूज करती हूँ सारे में अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे एकदम चमक आ जाती है। तो मैंने ये अपना सारा ऊपर से किचन ओटा साफ़ कर लिया है, और इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी सारे को। और नीचे का पोर्शन भी खला दिया है मैंने, सारे डिब्बे वगैरह जितना सामान था सब हटा लिया है, अपने अच्छे से कर लूँगी अपनी किचन को साफ़।
और कितना भी करो सब गंदा लगता है, और इसलिए मैं मम्मी के यहाँ जाने का मन ही नहीं होता कहीं जाने का। और जब से मम्मी के यहाँ से आई हूँ, जब से ही मेरी सारी साफ़ सफाई चालू है और अभी ख़त्म ही नहीं हो रही, इतना गंदा हो गया है मेरा घर। तो आज किचन की बारी है और कल भी करना है मुझे अपनी किचन की रैक साफ़। तो सारे में मैंने हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि हम डेली डेली उससे लगाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना थोड़ा रह जाता है, तो मैं अपना कभी हाथ से भी लगा लेती हूँ, तो जो सारी गंदगी है वो सब छूट जाती है। और ये सिंक को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और इसे भी लिक्विड से ही साफ़ कर रही हूँ मैं, और इससे अच्छे से हो जाती है। जो जो दाग हैं ये पहले के ही हैं, ये सरकारी है, तो ये पहले बने थे क्वार्टर, तो बहुत गंदे थे, बहुत अच्छे से बाद में साफ़ करने पड़े थे हम जब नए रूम में आए थे, तो जब भी। और ये सिंक बहुत काला था जब। अब ये मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, देखो ये सारी साफ़ सफाई कर ली है मैंने, और कैसी चमक गई है मेरी किचन। जब कहीं हम साफ़ कर देते हैं तो हमारे मन को भी बहुत अच्छा लगता है, और नहीं तो यही रहता है कल साफ़ करूँगी, कब से कर रही थी मैं, डेली का यही था। फिर आज मैंने टाइम निकाल के करने ही लग गई, तो हो गई मेरी किचन साफ़। और अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं सारे अपने बर्तन अच्छे से लगा दूंगी, और ये भी बालकोनी भी साफ़ कर दी है मैंने, और ये सब बर्तन भी हो गए हैं, मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। सिर्फ मुझे अब बर्तन लगाने हैं। ये देखो बहुत गंदा था, इधर धूल वगैरह आती थी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, अब देखो कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। और मैंने सारे बर्तन इधर रख दिए थे अपने मंदिर वाले रूम में, तो यहाँ सारे सुखाने के लिए रख दिए थे पोंछ के, और सारी दाल वगैरह भी सूख चुकी हैं, तो मैं अब इन्हें डिब्बे में भर लूँगी अपने। और ये पापड़ भी सूख चुके थे इन्हें, तो मैं इनको भी भरने आ गई थी। और ये मेरे नागली के पापड़ हैं, और इसकी मैंने वीडियो भी डाली है नागली के पापड़ की। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप नागली के पापड़ की वीडियो देख सकते हो। और मैंने अच्छे से भर के रख दूँगी। और ये मैंने सारे डिब्बे रख दिए हैं अपनी किचन में। ये देखो ये कुछ सामान है, और ये इसमें मेरी रैक है, किसी दिन लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये सारे डिब्बे भी लगा दिए हैं मैंने, जहाँ जैसे लगाती हूँ रख दिए हैं, ज़रूरत के डिब्बे इधर रख लिए हैं अपने सारे। और ये मेरी किचन हो चुकी है साफ़, और ये इधर रख दिया है, इसमें पानी रखती हूँ मैं। और देखो कितनी चमकने लग गई है मेरी किचन। और जब हम कहीं साफ़ सफाई कर देते हैं तो हमारे मन को भी बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा बदलते रहते हैं इधर से उधर, तो भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं। पहले मैं ये डिब्बे ऊपर रखती थी, पर अब ये नीचे रख लिए हैं मैंने, जो पिंक वाले हैं। और ये मैं अपनी प्याज की टोकरी वगैरह बालकोनी में रखती हूँ, कभी अंदर कभी बाहर करती रहती हूँ सारे सामान को इधर से उधर, तो कभी नया लुक हो जाता है, तो चेंज तो अच्छा लगता है हमारे मन को भी, और देखने में चीज़ें नई सी लगती हैं तो और अच्छा लगता है। कभी आप भी चेंज करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है एक थोड़ा सा चेंज करके। तो मेरी किचन हो चुकी है साफ़, और आगे कल मेरा दूसरा वीडियो मिलेगा आपको, मेरी बर्तनों की रैक करूँगी साफ़। और ये मेरी छोटी बालकोनी है, ये भी मैंने सारी साफ़ कर दी है, देखो सारे बर्तन लग चुके हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, अब मिलूँगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके फ्रेंड बाय।